तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अभी थाइमस ग्लैंड के बारे में। जिसके पास भी एनसीईआरटी है, पुराना वाला एनसीईआरटी अगर किसी के पास है, तो अभी पता चल जाएगा वो पुराना एडिशन है या नया एडिशन। क्योंकि थाइमस का लोकेशन मैं पहले बता दूं होता क्या है, कहाँ है। थाइमस एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर है ना। लॉब्यूलर स्ट्रक्चर बताते हैं कहाँ पे, मैं दिखा दूं जरा। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मृणाली? ये वाला। जी सर। इसे हम लोग कहते हैं थाइमस। क्या कहते हैं? थाइमस। लॉब्यूल्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। बोलोगे ठीक है। ये लॉब्यूल प्रेजेंट कहाँ पे होता है? तो हमारे छाती के पास हड्डी है, बीचों बीच ऐसा वाला एक हड्डी है ना। ये एक हड्डी है। इस हड्डी को कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं? स्टर्नम। इस हड्डी के पीछे जाओगे तो इस हड्डी के पीछे दिल मिलेगा, है ना, वो दिल। उस दिल के पास मैं बता रहा हूँ, ये दिल के पास यहाँ पे एक अयोटा होता है जिसे कहते हैं वेंट्रल अयोटा। क्या कहते हैं? वेंट्रल। यानी दिल के आगे वाले अयोटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल के आगे वाले अयोटा के बारे में बात करें जिससे क्या कहते हैं? वेंट्रल अयोटा। तो मैं बोल रहा हूँ दिल के अयोटा के सामने और स्टर्नम के पीछे ये पाया जाता है। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? यस सर। दिल के सामने यानी वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। अयोटा जो है ना दिल में, यहाँ पे अयोटा। उस अयोटा के सामने यानी वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा एंड डॉर्सल साइड ऑफ स्टर्नम, यानी स्टर्नम के पीछे और अयोटा के आगे, दिल के आगे, उसके बीचों बीच पाया जाता है। यानी अभी जो तुमको ये थाइमस दिख रहा है, इसके पीछे क्या है? दिल। यहाँ पे देखो हार्ट, ये हार्ट है यहाँ, ठीक है, ये हार्ट है। और इसके ऊपर क्या होगा ऐसे करके? इसके ऊपर होगा स्टर्नम ऐसे करके। तो स्टर्नम के पीछे, दिल के आगे। अब पुराने वाले एनसीईआरटी में क्या लिखा है? डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट। तो वेंट्रल की जगह उसने गलती से डॉर्सल लिख दिया, यही गलती है। बोलो कोई दिक्कत? तो एनसीईआरटी देख लेना किसी नहीं में सर। कुछ। ओमकार, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब क्या होता है कि जैसे अभी वान्या का एग्जाम्पल ले लेते हैं। वान्या अभी छोटी है, 4 महीना की। ये ग्रो करती जाएगी 14, 15, 16 साल तक। इसका थाइमस ग्रो करता जाएगा। ये जो थाइमस है ना, ये वाला, ये थाइमस इसका ग्रो करता जाएगा। उसके बाद इसका थाइमस का ग्रोथ रुक जाएगा और फिर थाइमस वापस क्या होने लगेगा? स्मॉल होने लगेगा। यानी पूरे बॉडी में मैंने बताया था एक ही ऐसा ऑर्गन है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ साइज क्या होता है उसका, घटता जाता है। ठीक है। यानी ये डीजेनरेट होता है। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? डीजेनरेट। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा थाइमस डीजेनरेट करता जाता है। बताइए कोई दिक्कत है क्या मृणाली? नहीं। ओके। ऐसे ही नो रिस्पॉन्स सर। करोगे ओमकार तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है मैं तुम्हें लड्डू और समोसे भी खिलाऊं। ठीक है। तो ये ऐसे ही डिजेनरेट करता जाएगा। आइए आगे देखते हैं और क्या क्या है इसके बारे में बात। थाइमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। ये थाइमोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली पूरा थाइमस ग्लैंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो थाइमोसिन क्या करता है? ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? इम्यूनिटी। तुम जरा इमेजिन करो कि हमारे देश से जितने भी सैनिक हैं वो चले जाए, यानी इंडिया में जितने भी आर्मी वाले लोग हैं वो चले जाए, क्या होगा भाई? बताओ तो। इधर चाइना, इधर पाकिस्तान, उधर तालिबान, सब आके हमला करेगा, खत्म कर देगा। हाँ या ना? हम्म। यानी वो देश के इम्यून सिस्टम है। वो आर्मी वाले क्या है? हमारे देश के इम्यून सिस्टम। वो जब तक है तब तक हम लोग बचे हुए हैं। वैसा ही काम होता है थाइमस। थाइमस इम्यूनिटी देता है। अगर थाइमस नहीं होगा तो जितने भी पैथोजेंस हम डेली फेस करते हैं ना, वो सारे पैथोजेंस अटैक करेगा और हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर? नहीं। और इसके बारे में कुछ कुछ बातें बताए। ये एंडोडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी एंडोडर्म से बनता है। थाइमस बाइलोब्ड ग्लैंड है। ये सब याद मत रखना। थाइमस बाइलोब्ड ग्लैंड है, दो लोब होता है, एक लेफ्ट एक राइट, मैंने बता ही दिया। ठीक है। बिटवीन द लंग्स मेडियास्टिनल स्पेस। मेडियास्टिनल स्पेस किसे कहते हैं? जो दिल के आगे और स्टर्नम के पीछे होता है उसे कहते हैं मेडियास्टिनल स्पेस। ठीक है। सो बिहाइंड स्टर्नम एंड द वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। अयोटा कौन सा वाला? हार्ट का, दिल का। ठीक है। इसका मेन काम होता है, पूरे थाइमस का एक ही काम होता है जो मेन रोल है, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट। क्या करता है? इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट। आओ आगे देखते हैं। इट इज क्वाइट लार्ज एट टाइम ऑफ बर्थ, मैंने बताया ना, बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज एंड बाय टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन्ड इट रिड्यूसेस टू अ वेरी स्मॉल साइज। एज अ रिजल्ट विद इंक्रीज इन द एज द इम्यून रिस्पॉन्स ग्रेजुअली बिकम वीक। क्या होता है? जब ये उम्र होता है तो ये बड़ा होता है, थोड़ा कुछ दिनों तक, कुछ साल तक ये बढ़ता है। उसके बाद क्या होता है? फिर से घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है?
फिर से ये घटना स्टार्ट हो जाता है और घटते 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 बहुत छोटा हो जाता है। बोलोगे ठीक है सर। आओ आगे। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड एज पीपल, उनका इम्यून बहुत ही वीक होता है। समझ में आया? अब एक चीज, चलो एक अंदर की बात बता दे क्या, ये सब टॉपिक से हम्म। रिलेटेड नहीं है, ये सब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये तुम्हारे ज्ञान चक्षु के लिए है। किसके लिए है? एक बच्चा है, बेबी, है ना, न्यू बॉर्न बेबी कह लो, और एक होता है ओल्ड एज पीपल। कभी तुमने सुना है क्या ओल्ड एज पीपल को वैक्सीन दिया गया? सुनोगे बच्चे को ही दिया जाता है। सुना हो कभी ऐसा? हमेशा जो बच्चा मार्केट में नया आता है उसी को दिया जाता है। आया ना? हम्म। क्यों भाई? ओल्ड एज को क्यों नहीं देते? ओल्ड एज को भी पड़ता है, लेकिन वैक्सीन अलग अलग कैटेगरी का होता है। एक होता है लाइव एक्यूनेटेड वैक्सीन, है ना, लाइव एक्यूनेटेड वैक्सीन। ये लाइव एक्यूनेटेड वैक्सीन क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जीवाणु, जैसे बैक्टीरिया हुआ, उससे कोई बीमारी हो रहा है, तो उसी बैक्टीरिया को क्या करते हैं हम लोग, जीवित ही रहता है वो, लेकिन उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। क्या करते हैं? वो जो भी टॉक्सिक चीज बनाता है उसको हम निष्क्रिय करके वो वाले बैक्टीरिया को डाल देते हैं बच्चों में। अब उसके खिलाफ हमारा बॉडी इम्यूनिटी बना लेता है और याद रखता है। अब दोबारा कभी भी वो बैक्टीरिया आएगा तो वो इम्यूनिटी उसको पहचान लेगा, किल कर देगा। तो ये इस लाइव एक्यूनेटेड वैक्सीन को ओल्ड एज में नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर लाइव एक्यूनेटेड दे दिया ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में तो थाइमस ऑलरेडी बहुत छोटा है ना, इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग है नहीं, क्या पता यही वाला अफेक्ट कर जाए और ऊपर वो चले जाए, क्या बोल जाए, है ना। लेकिन बच्चों में क्या होता है, थाइमस बहुत बड़ा होता है। कितना भी वैक्सीन दो, देखते हो ना बच्चों में तो बहुत सारा वैक्सीन पड़ता है कि नहीं पड़ता योगेश? कुछ नहीं होता बच्चे को। क्या होता है, एक पता दिन है। का बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, सर्दी जुकाम हो जाएगा, एक दो दिन ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, बच्चों में। तो ये भगवान ये सिस्टम करके भेजे हैं, है ना, भगवान सिस्टम बना के भेजे हैं कि जाओ छोटू, तुमको हम थाइमस दे दिया बहुत बड़ा वाला, जाओ एंजॉय करो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसीलिए हम्म। छोटे बच्चों में वैक्सीन लाइव एट्यूनेटेड कैसे भी दे सकते हो, उसके पास थाइमस है, इम्यूनिटी उसका स्ट्रांग है, झेल जाएगा। हाँ, फिर तुम बोलोगे कि सर लेकिन हम तो सुनते हैं कि बच्चों को हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए, डॉक्टर बोलते हैं कि इनका इम्यूनिटी वीक है। हाँ, यहाँ जो वो इम्यूनिटी का बात कर रहा है, मैं बताता हूँ किस चीज का बात कर रहा है। हम, अगर मैं एडल्ट का बात कर रहा हूँ, तो एडल्ट में हमने इतने सारे वैक्सीन ले रखे हैं कि अगर वो बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है, तो वो उसका उसके लिए एंटीबॉडी हमारे अंदर पहले से बन के तैयार है। ठीक है, पहले से बन के तैयार है, आते ही उसको पहचानेगा, किल कर देगा। बट छोटे बच्चों में पूरा वैक्सीन नहीं लगा होता है ना, टोटल वैक्सीन नहीं लगे होते हैं। इसीलिए अगर कोई बीमारी अगर उसको हो गया तो वो दिक्कत कर सकता है, उस सेंस में बोला जाता है। समझ में आया किस सेंस में बोला जा रहा है? बताइए। यस। तो ये सब अंदर की बातें थी, है ना, मैंने बता दिया ऐसे। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। आगे आइए, हम्म। आगे आगे देखते हैं, आगे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहती हो मृणाली? आओ। अब हम यस बात कर सर। रहे हैं, इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ लिम्फ ग्लैंड। तुम लोगों को फिश पसंद है क्या? आते ही नहीं हो। नहीं सर। सर। ओके देखो, इट इज कनेक्ट कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। लिम्फ ग्लैंड की तरह ही इसका होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, बाहर में कैप्सूल, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बाहर के कोटिंग को कहते हैं कैप्सूल, है ना। अंदर में कुछ होते हैं कॉर्पसेल्स ऑफ हैसल्स। ठीक है, कॉर्पसेल्स ऑफ हैसल्स क्या करता है, ये बाहर वाला लेयर है ना। अगर थाइमस ग्लैंड को देखोगे तो बाहर ये लेयर है और अंदर ये सारे सेल्स बैठे हैं। इनका नेचर होता है फैगोसाइटिक। फैगोसाइटिक का मतलब जानते हो क्या होता है? यानी अगर हमारे बॉडी में कोई पैथोजन आएगा तो ये इसको खा जाएगा, सीधा निगल ही जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। मृणाली? नो सर। नो दिक्कत, है ना। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं रखोगे तो भी आराम से सॉल्व कर दोगे सारा सवाल। ठीक है योगेश। हॉर्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड, मैं फंक्शंस को अपने एक अलग स्टाइल से लिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ये खोलूंगा, उसके बाद यहां से भी पढ़ा देंगे। ठीक है, चलेगा ओमकार, चलेगा? हम्म। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ थाइमोसिन। भाई रिलीज क्या करता है ये हार्मोन, कौन सा? थाइमोसिन ही तो रिलीज करता है। क्या कहती हो मृणाली? तुम बोलोगे हाँ सर। ये थाइमोसिन दो काम करवाता है। योगेश दादा को सब याद आने लगेगा। एक को कहते हैं सेल मीडिएटेड, अरे यार, योगेश याद आ रहा है? एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तुम बोलोगे हाँ सर, ह्यूमन हेल्थ में पढ़े थे, सेल जी मीडिएटेड सर। इम्यूनिटी, यस। दूसरा क्या था योगेश? ह्यूमरल इम्यूनिटी, याद आ रहा है? ह्यूमरल में क्या ह्यूमरल, बनता हाँ। था? हाँ, ह्यूमरल में एंटीबॉडी बना के किल करता था, जबकि इसमें क्या करता था, डायरेक्ट सेल जाता था और उसको डायरेक्ट किल कर जाके, देता हाँ। था। यस यस, एकदम सही भाई, काफी सही खेल रहे हो। ठीक है, तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है
उसको टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें टी लिम्फोसाइट जाता है और डायरेक्ट युद्ध में कूद के लड़ाई करके किल करता है। क्या योगेश दादा सही बात है? हाँ सर। ओके, एकदम सही बात है। अब सुनिए, ये क्या करवाता है हमारे बॉडी में? लिम्फोसाइट होता है। अब चलो मैं लिम्फोसाइट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। सॉरी, हमारे पास कितने ब्लड होते, ब्लड में कौन कौन से सेल्स होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हम्म। होता है कि नहीं होता है? रेड ब्लड हाँ सेल को सर। कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। और लिम्फो। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो मैं बोल रहा थ्रोम्बोस। हूँ लिम्फोसाइट, मैं बात कर रहा हूँ लिम्फोसाइट का। ठीक है, ये लिम्फोसाइट सेल, ठीक है, कुछ लिम्फोसाइट मैच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस के अंदर। कहाँ पे? थाइमस के अंदर। कुछ मैच्योर होते हैं बोन मैरो के अंदर, उसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट, पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ में। और कुछ थाइमस के अंदर जो मैच्योर होते हैं उसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? टी लिम्फोसाइट। तो ये जो लिम्फोसाइट है ना, ये ही एक्चुअली में हमारा सैनिक है बॉडी का, है ना, आर्मी कह लो जो भी कह लो, यही है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी ही है हमारा असली चीज। तो ये जब जाता है हम्म। थाइमस के अंदर, तो यहाँ पे इसका क्या करवाया जाता है? डिवीजन, यानी मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, एक से दो, दो से चार। डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन करवाते हैं। तुम बोलोगे सर डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी मैं बताता हूँ। ये डिफरेंशिएशन करवाते हैं, किसी को काम देता है हेल्पर का, तो उसे कहते हैं टी एच, टी हेल्पर सेल। क्या कहते हैं? टी हेल्पर सेल। किसी को बना देता है किलर सेल, क्यों योगेश दादा? तो उसको कहते हैं टी किलर सेल। किसी को बना देता है कौन सा, मेमोरी सेल, है ना, तो उसको कहते हैं टी मेमोरी सेल। याद आ रहा है योगेश? ठीक है, जी सर। इस सब तरह का डिफरेंशिएट कर देता है, यानी अलग अलग विभाग में बांट देता है कि छोटू तू ये काम कर ले, भाई तू ये काम कर ले। और और क्या करवाता है थाइमोसिन? एक और काम करवाता है, मैच्योर भी बनाता है इसको, मैच्योरेशन। स्कूल जाते हो तुम लोग, या जाते थे बचपन में कभी? मत बोलना नहीं जाते थे इसका। जाते थे सर। तो थाइमोसिन क्या करवाता है? लिम्फोसाइट को स्कूलिंग देता है ना, कि तुमको करना क्या है जीवन में, जाके कैसे काम करना है, ये सब सिखाता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। एक अंदर की बात पता है, अगर किसी के हाँ बॉडी सर। में टी किलर सेल ज्यादा है, ज्यादा मतलब ऑप्टिमम नंबर है, तो उसको कैंसर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समझ में आया? तुम बोलोगे ये ज्यादा कैसे होगा? ये ज्यादा तब होगा जब आपका थाइमस या थाइमोसिन काम ठीक से करेगा। तुम बोलोगे ये काम कैसे करेगा ठीक से? तो पतंजलि, देखो मैं पतंजलि का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मतलब एक प्लांट होता है जिसका नाम है गिलोय, नाम सुने हो? हाँ सर। गिलोय खाने नहीं से, नहीं। नहीं तुलसी खाने नहीं से, सुना। हाँ। हल्दी नाम सुने हो? हल्दी ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, हल्दी, हाँ। है ना, वो जो खेत में होता है वहां से निकाल के लाते हैं वो कच्चा। हाँ कच्चा। इसके बाद नेचुरल फ्रूट्स हुआ। तुम बोलोगे नेचुरल फ्रूट से क्या मतलब? नेचुरल फ्रूट से आप क्या समझाना चाहते हैं? बिना कार्बाइड वाला, है ना। क्या किया जाता है? कार्बाइड पे भी पकाया जाता है, पता है ये बात? हाँ। इथाइलिन कहते हैं उसको, इथाइलिन गैस देके पका देते हैं, वो वाला नहीं, नेचुरल। अगर ये सब आप खाते हैं, खास करके गिलोय, तुलसी, हल्दी, तो टी किलर सेल आपके अंदर बढ़ जाएगा, तो कैंसर ये किसी भी हाल में नहीं होने देगा। ठीक है, हम्म। लेकिन हम लोग क्या खाते हैं? हम लोग खाते हैं जंक फूड, और जंक फूड किसी भी हाल में थाइमोसिन को ठीक से काम नहीं करने देता। थाइमोसिन काम नहीं करेगा, टी किलर से लाएगा नहीं। तो अगर कोई मान लो तंबाकू नहीं खाता, कुछ नहीं खाता, साधु आदमी है, तो भी उसको कैंसर हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ये टी हम्म। किलर से। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट? सर। हाँ। सर अगर कैंसर हो जाए, अगर हम्म। फिर बाद में टी सीलर सेल्स बनाने के लिए वो सब खाए, फिर हाँ, ठीक नहीं होता क्या? ठीक नहीं हो सकता, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर जीवन 1 साल का है तो वो 2 साल का हो जाएगा, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी ने लिखा है ह्यूमन हेल्थ में कि कैंसर का इलाज है, कैंसर का इलाज है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ सच बात, इंडिया में 99% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनके लिए कैंसर का इलाज नहीं है, क्योंकि उसके लिए लगेगा करोड़ों रुपए,
और जाना पड़ेगा आउट ऑफ इंडिया। समझ में आया? हम्म। बोलो गॉट इट। हम्म। यस। जी सर। तो इसीलिए इम्यूनिटी को अगर बूस्ट अप करके रखोगे, इम्यूनिटी को अगर बूस्ट अप करके रखोगे, तो मैं तो कैंसर ही बोल रहा हूँ, कोई भी बीमारी नहीं होने वाला। गॉट इट या नहीं गॉट इट? हम्म। बताओ गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट। इम्यूनिटी बूस्टर करके लाए थे ना एक कार, कोडोनिल, कोडोनिल करके, क्या नाम था पतंजलि वाले बाबा जी का। उसको उसको WHO ने भी मान्यता दिया था। ये इम्यूनिटी बूस्टर था। उन्होंने खुद बोला ये क्या है, इम्यूनिटी बूस्टर। उसमें गिलोय भी था। तो वो थाइमस को अच्छा से काम करवाता है। इम्यूनिटी अगर सर फिट है ना, क्या रहता है? मैं बता रहा हूँ, इम्यूनिटी अगर फिट है और तुमको कोई बीमारी हो भी गया, तो 1 से 2 दिन के अंदर खुद ही ठीक हो जाएगा। कोई दवा खाओ नहीं खाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी करो, अपने इम्यूनिटी को फिट रखो बस। बाकी बॉडी अपना खुद देख ले। सर गॉट इट? गिलोय क्या रहता है? प्लांट है भैया, तुलसी हल्दी जैसे वैसे ही है। ठीक है। हम्म। ले आना पतंजलि से, है ना? और जो कमीशन होगा मेरा दे देना। ऐसा तुमको लग रहा होगा ना कि सर प्रचार कर रहे हैं उसका। है ना ओमकार? हाँ सर, आप प्रचार कर रहे हो। ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट जाके मैंने बताया है, क्यों? इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ही जानकारी थी। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? सर ये कड़वा रहता है ना? हाँ। गिलोय आप जो बोल रहे हो तो वो करवा नहीं होता। हमारे इधर उसको क्या कहते हैं? चाहो तो लिख लो यहाँ पे। ये होता है एंटी कैंसर, एंटी वायरल। इन दोनों को गौड़ कहते हैं उसको। कहते होंगे, मुझे नहीं पता छोटू। इसीलिए गांव के मैंने लोग अभी जो तक वनस्पति और ये सब खाते हैं ना, उनको बीमारी हम्म। जल्दी नहीं होता। तुम देखोगे वो तंबाकू भी खाते रहेंगे तो भी फिट एंड फाइन रहेंगे। भाई अपने टी किलर सेल को मजबूत करके रखें। वो हम लोगों की तरह हम्म। पिज्जा बर्गर ये सब नहीं खाते। उनका टी किलर सेल क्या है, मजबूत, सर चकाचक। ये जो गिलोय रहती है ना, वो हम्म। नीम के पेड़ पे की अच्छी रहती है बोलते हैं। अच्छा। हम्म। इतना रिसर्च तो हमने किया। वो कोरोना में सब करके बैठा हूँ सर मैं। ओ, कोई नहीं। तो ये समझ में आया मृणाली? यस सर। पक्का गॉट इट ना? मैं थोड़ा हाथ धो लेता हूँ, गलती से मैंने मछली छू ली। ठीक है, बस चकाचक। 2 4 पीस 10 पीस बनाओ। क्या? तो ये तो था सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे काम करता है? ये डायरेक्ट जाके पैथोजन को किल करता है। ठीक है। जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे काम करता है भैया? बी लिम्फोसाइट, है ना? ये क्या करता है? बी लिम्फोसाइट। इसको भी कौन सिखाता है? इसको भी सिखाता है थाइमोसिन हार्मोन। ठीक है। ये क्या करता है, याद तो रखता ही है। ये बनाता है एक प्लाज्मा सेल। क्या बनाता है? बी लिम्फोसाइट डिवाइड करके देखो। इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, एक मेमोरी सेल होता है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ में। और एक होता है प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल योगेश दादा क्या करता है? तुम बोलोगे एंटीबॉडी बनाता है, और क्या करेगा? ये एंटीबॉडी, यानी ये कैसे किल करता है समझी मृणाली? ये सीधा गोली चला देता है ना? गोली चला देता है, फर्स्ट। मारा जाता है ह्यूमरल। जबकि ये क्या करता है? खुद जाता है तलवार लेके काटने के लिए। समझ आया? बोलोगे हाँ सर समझ आ गया। जी सर। कोई दिक्कत है? यही इसका नहीं। मेन काम है, इसका मेन यही काम ही है, थाइमस का। आओ देखें एनसीईआरटी इसमें क्या दिया है। आई थिंक ओमकार गॉट इट। यस सर। हाँ। ठीक है। थाइमस ग्लैंड सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन और थाइमिन हार्मोन। आफ्टर द बर्थ टी सेल और टी lymphocyte are matured in thymus gland, मैंने बताया ही है। Then these lymphocytes are released by thymus gland, reach to lymphatic organ like spleen, Peyer's patches and lymph nodes and deposited in it. ह्यूमन हेल्थ में बताएंगे कि ये जब मैच्योर हो जाता है तो बॉडी में स्प्लीन में, पेयर्स पैचेस में, लिम्फ नोड में जाके जमा हो जाता है और वहां एंटीजन के खिलाफ लड़ता है। थाइमोसिन हार्मोन स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टू डिस्ट्रॉय एंटीजन। एंटीजन मतलब दुश्मन, है ना? एंटीजन मतलब बॉडी का दुश्मन जो बाहर से आया है। ठीक है। सॉरी, दुश्मन, दुश्मन।
प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया और पैथोजन, है ना। इस दुश्मन को पहचानने में और किल करने में कौन मदद करता है? थाइमोसिन। मैच्योर लिम्फोसाइट को सिखाता है, स्कूलिंग देता है उसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ एजिंग, द डिक्लाइन एंड डिसअपियरेंस ऑफ थाइमस ग्लैंड बाय मिडिल एज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एजिंग। क्या बोला है कि कुछ कुछ लोगों में ये थाइमस बहुत तेजी से छोटा हो जाता है ना, मिडिल ऑफ द एज में ही, और वो इसीलिए बूढ़े दिखने लगते हैं। देखते हो ना, कोई 50 साल में ही बूढ़ा दिखने लगता है ना। तो वो इधर उधर का खाता है, और जो फ्रूट्स फ्रूट्स खाता है, जो नेचर का दिया हुआ सब कुछ खाता है, वो एकदम चकाचक रहता है, जवान दिखता है। क्यों भाई? जैसे ओमकार को देखो, वो बचपन में ही बूढ़ा दिखने लगा, क्यों? हो सकता है ये भी एक रीजन हो। आगे आओ। क्या सर, कुछ भी? थाइमस इसलिए बोल रहे हैं, नेचर जो दी है ना उसी चीज को खाओ, रॉ, पका के मत खाओ। थाइमस प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मैंने बताया है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना, सेल्यूलर इम्यूनिटी, एंड ऑल्सो प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी वाला हो जाएगा ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो थाइमस इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी और ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, मैंने बताया ही नहीं। इसके अलावा कुछ है नहीं। रुनाली गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसको पढ़ना भी पड़ता है। हाँ सर। अब आओ पीनियल बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, क्या कहते हो योगेश दादा? पढ़े? यस सर। हाँ। आइए, पीनियल 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 के बारे में पढ़ो। पैराथायराइड के बारे में मैंने बता ही दिया था, है ना। चलो। चलो भैया, मैं पहले अपने स्टाइल से बता देता हूँ। हम्म। क्या कहते हो ओमकार? हाँ सर। मेरे स्टाइल वाला समझ में आता है थोड़ा बहुत भी? हाँ हम जिस स्टाइल से पढ़ाते हैं वो समझ में आता है? हाँ, बोला ना। ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड के बारे में कुछ अंदर की बातें एक्स्ट्रा बता दे, या फिर जो किताबी है वही बता के छोड़ दे, जो बोलोगे, क्योंकि इसके बारे में जितना बताएं उतना कम है। समझ रहे हो, ये भी वैसा ही कुछ है। बताएं, बोलो। हाँ, हम्म। जानो। तुम सुने हो, लोग कहता है, गांव के लोग कहते हैं सुबह उठ के जो भी काम करो वो उसमें तुम एकदम बेस्ट करोगे, अगर पढ़ाई करोगे तो याद रहेगा। ये सब सुने हो कभी किसी के मुंह से? जी सर। क्या वो लोग मूर्ख हैं? हैं? मूर्ख हैं वो लोग नहीं। जो ऐसा बोलते हैं? क्या बोले आप? नहीं सर। बोलते हैं ना घर में सर। कि छोटू सुबह उठ के पढ़ाई करो, हम्म। तो हम दोपहर को उठ के करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनो, मैं थोड़ा खा रहा था, सुनो। पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। ध्यान से सुनना। हम्म। ये मेलाटोनिन सिक्रीट होता है डार्क, यानी रात के समय, और जब यह सिक्रीशन होता है तब हमारा बीएमआर कम हो जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, और हमको सोने जैसा एहसास होता है, नींद, नींद आता है हमें। क्या होता है? नींद आता है, नींद आता है। और उस वक्त हमारा पूरा बॉडी ही रिलैक्स हो जाता है। क्या होता है? बॉडी रिलैक्स होने लगता है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से मेटाबॉलिज्म भी क्या होने लगता है? धीरे धीरे स्लो होने लगता है, ये भी डाउन होने लगता है। इसीलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम होने लगता है रात में जब सोते हैं तो। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या ये जान नहीं के? नहीं नहीं। नहीं दिक्कत, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एक्टिविटीज हैं बॉडी में स्लो हो जाते हैं। अब सुनो, सुबह होता है, क्या होता है? सुबह जैसे ही सूर्य का थोड़ा सा भी रोशनी पड़ा बॉडी के ऊपर, आंखों के ऊपर, वो आंख का जो ऑप्टिक नर्व है वो सीधा जाता है किसके पास? ऑप्टिक काइज्मा होते हुए जाता है पीनियल ग्लैंड के पास, और मेलाटोनिन का सिक्रीशन रुक जाता है। मेलाटोनिन का सिक्रीशन क्या होता है? रुक जाता है। और उस वक्त जो अपने ऑर्गन्स थे, बाकी के बॉडी के ऑर्गन जो अभी रिलैक्स कंडीशन में थे, वो अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाइपर एक्टिव। स्लोली स्लोली एक्टिव नहीं होते, बहुत तेजी से एक बार में एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। मशीन एक बार में चालू हो जाता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हम्म। हाइपर एक्टिव हो जाता है। उस वक्त अगर आप कोई भी काम करते हो तो एकदम अच्छे से वो चीजें करेगा काम। हमारा ब्रेन भी उस वक्त एकदम रिफ्रेश हो चुका रहता है, ठीक है। तुम बोलोगे सर दोपहर में करते हैं, तो दोपहर में करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तब तक मशीन क्या होता है? थोड़ा थोड़ा स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, थक जाता है मशीन। समझ आ रहा है? तो इसीलिए हम्म। सुबह के समय में कुछ भी करोगे तो चीजें अच्छे से होती है। इसीलिए कहा भी जाता है, जो हमारे खाने का डाइट है ना, वो सुबह सुबह बहुत सारा खाना खाओ। सुबह क्या हो?
क्या खाओ? बहुत खाओ, बहुत खाओ। उसके बाद थोड़ा कम खाओ, उसके बाद थोड़ा और कम खाओ, और रात में बहुत ही कम खाओ। क्यों? क्योंकि रात में बॉडी होने वाला है रिलैक्स। तुम खा लोगे हाथी की तरह और सो जाओगे, पेट में तुम्हारे खाना तो है, बट वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तुमको लगेगा तुम तो डाइजेस्ट कर लोगे, नहीं, बट मेलाटोनिन रात में रिलीज होगा और वो इसको ठीक से काम ही नहीं करने देगा, क्योंकि वो बीएमआर को घटा रहा है। तो मान लो तुमने जितना खाना खाया है उससे 100 किलो कैलोरी मिलना था, तुमको मिलेगा मात्र 50। समझ में आ रहा है? हम्म। बताइए मृणाली, गॉट इट या नहीं गॉट इट? गॉट इट सर। इसीलिए रात में गधे की तरह नहीं खाते हैं। ओके ओमकार? ओमकार को बताइए। ओमकार को ही बता मैं रहे हैं। सुबह सुबह खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लैंड्स या बीएमआर हमारा बढ़ा होता है। सुबह बीएमआर बढ़ने लगता है, इसीलिए बॉडी भी गर्म होना स्टार्ट होता है। कोई आदमी सोता है तो देखना उसका बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। शायद नीट वीट में इसके ऊपर सवाल भी आया था एम्स में, होगा तो दिखाएंगे। ठीक है, बताओ ठीक है? हम्म। अब जी आओ असली सर। बात करते हैं। पीनियल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है भैया? डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के पीछे, डॉर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। याद ये सब रखना है ना, लोकेशंस तो याद रखना ही पड़ता है। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है उससे पहले मैं बता दूं ये पाया कहाँ जाता है। मैंने एक गंदा सा फोटो ऐसे बनाया था, मैं तेजी में बना देता हूँ ऐसे कुछ। याद आ रहा है? ऐसा कुछ फोटो बनाए थे, बोलोगे हाँ ऐसे कुछ। ये हम्म, ये क्या है? पिट्यूटरी, है ना? ये क्या है? पिट्यूटरी। ये क्या है? हाइपोथैलेमस। देखो ये हाइपोथैलेमस, ये क्या है? पिट्यूटरी। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ। ये सब क्या है? ये सब है थैलेमस। ये क्या थे? थैलेमस। थैलेमस। ये क्या था? वेंट्रिकल। योगेश दादा याद आ रहा? ये क्या था? वेंट्रिकल। तुम बोलोगे हाँ याद तो आ रहा। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला था एपिथैलेमस। याद आ रहा? तुम बोलोगे हाँ हाँ एपिथैलेमस। सर। ये है पीनियल, ये है पीनियल ग्लैंड। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई नहीं। दिक्कत, है ना? लोकेशन समझ आया? हम्म। हम्म। हाँ सर। ओके ग्रेट। सुनो, अरे यार, हाँ, अब सुनो बच्चों, मान लो मैं आंख बना देता हूँ। आंख बना दूं क्या एक छोटा सा? समझ लो फिर तो मैं हम्म। बताई। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मान लो ये आंखें हैं, एक आंख इधर बना दो, एक आंख इधर बना दो। ऐसे देख रहा है, ऐसे देख, ये दो आंख, इससे कनेक्टेड होता है हमारा ऑप्थेल, ये वाला, क्या कहते हैं, पीनियल। ऐसे बोलोगे ठीक है। ओके, जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, यानी जहां पे ये कम्युनिकेट करते हैं, ये वाले जहां ये कम्युनिकेशन होता है, इस चीज को कहते हैं ऑप्टिक काइज्मा। तुम बोलोगे अच्छा हाँ सर याद आ रहा है, वो ब्रेन वाले चैप्टर में था, एक नाम था ना, याद करो। हाँ ऑप्टिक सर। हाँ काइज्मा, सर। मैंने बताया नहीं था उसके बारे में, अभी जानो। तो ऑप्टिक काइज्मा क्या करता है, दोनों से, जैसे यहाँ पे सनलाइट पड़ा, यहाँ पे सनलाइट पड़ा, यहाँ सनलाइट पड़ा, तो ये इन्फॉर्मेशन तो दूसरे जगह भी जाना है, बट ऑप्टिक काइज्मा क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन को भेजता है पीनियल के पास। पीनियल क्या करता है, तुरंत मेलाटोनिन का सिक्रेशन को रोक देता है। ये क्या करता है, मेलाटोनिन के सिक्रेशन को रोक देता है, बंद कर देता है, कि हाँ चल बंद हो जा। लाइट मिलते ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन रुक जाता है, और लाइट जाते ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन, यानी डार्कनेस में मेलाटोनिन का सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। बताओ कोई दिक्कत? ये बढ़ जाता है। बोलो नहीं। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तुमसे अगर पूछ लिया जाए मेलाटोनिन किसका, सॉरी, पीनियल ग्लैंड किसका पार्ट है, तो तुम बोल सकते हो ना डाइनसेफेलॉन, क्योंकि ये पूरा का पूरा डाइनसेफेलॉन ही तो है, जो मैंने फोटो बनाया है। बिल्कुल बोल सकते हो, है ना? और ये तो थर्ड वेंट्रिकल है, तुम बोलेगे हाँ ये सब पता ही है हमें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो ऑरेंज कलर का चीज मैंने दिखाया, ये है ऑप्टिक नर्व। क्या है ये? ऑप्टिक नर्व, आंख से आता है ना, ऑप्टिक नर्व। बोलो यहाँ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत। इसका काम देखो, इसका मेन काम क्या होता है,
हम लोग कब सोते हैं ओमकार? जो दिन में सोते हैं, ध्यान से सुन लो, जो दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉकटर्नल। उसको क्या कहते हैं? नॉकटर्नल। और जो दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, उसको कहते हैं डायूर्नल। क्या कहते हैं? डायूर्नल। डायurnal। डायूर्नल। ये क्या करते हैं? रात में सोते हैं, रात में सोते हैं और ये रात में जागते हैं। ठीक ठीक है। तो हम लोग क्या है? हम लोग है डायूर्नल। ठीक है। ये डायूर्नल वाला कंसेप्ट कहाँ से आया? पीनियल की वजह से आया। किसकी वजह से आया? पीनियल की वजह से। दिन होता ही हमारा पीनियल क्या करता है? मेलाटोनिन का सिक्रीशन रोक देता है। अब बीएमआर बढ़ जाता है, मेलाटोनिन से सिक्रीशन रुका, बीएमआर बढ़ गया। बीएमआर बढ़ा, नींद गायब हो गया। अब जैसे ही रात होता है, मेलाटोनिन का सिक्रीशन अपने आप आता है। ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर रात होते ही नींद तो नहीं आता हम लोगों को। हम बोलेंगे हाँ नहीं आता, लेकिन एक टाइम होता है, जैसे मान लो सुबह 3 बजे तक नींद आ ही जाता है लोगों को, आता है कि नहीं? मान लो पूरी रात जागे हो, तो 2 3 4 बजे का एक ऐसा टाइमिंग होता है, नींद आने लगता है। आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो। हाँ सर। क्यों? क्यों भैया, क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारे बॉडी में मेलाटोनिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इतना बढ़ गया है कि अब तुमसे रुका नहीं जाएगा तुम्हारे बॉडी से। वो अपने आप एक झपकी ले ही लेगा। कहीं भी रहो, एक झपकी दो झपकी ले मार देगा वो। समझ में आ रहा है? तो हम हम्म। लोग क्या है? डायूर्नल है, रात में सोते हैं। समझ में आया? हम लोग रात में सोते हैं, दिन में जागते हैं। तो इसका मेन काम क्या होता है? 24 आवर सर्केडियन रिदम। तुम बोलोगे हाइपोथैलेमस का भी काम था। हम बोलेंगे हाँ, हाइपोथैलेमस का भी काम था, इसका भी काम। यानी दिन और रात में जो 24 घंटे का हम लोगों का बॉडी काम बांट के रखा है, स्लीप और वेक साइकिल इसे कहते हैं, सर्केडियन रिदम को। स्लिप और वेक, ये साइकिल को कौन मेंटेन करता है? मेलाटोनिन, यानी हमारा पीनियल ग्लैंड। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर मैंने बताया ही है। सोएंगे तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उठेंगे तो बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये बॉडी टेम्परेचर को भी, सॉरी, बढ़ जाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म भैया, मेटाबॉलिज्म को तो इन्फ्लुएंस करता ही है। मैंने बताया ना, रात में हमारा मेटाबॉलिज्म शांत हो जाता है, इसीलिए रात में ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, है ना मृणाली? यस बोलो। सर। यस। तो ये क्यों होता है? मेलाटोनिन की वजह से। एक सेकेंड, हाँ, मेलाटोनिन की वजह से होता है। वो मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? स्लो कर देता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ पिगमेंटेशन। ठीक है। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन को ये कैसे रेगुलेट करता है मैं बताता हूँ। जब जब मेलाटोनिन होगा किसी के बॉडी में, है ना, वो जो पिगमेंट है हमारे बॉडी के अंदर, मेलानिन, ये इसको स्कैटर कर दे, बिखरा देगा। यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, एक जगह नहीं अपीयर होने देगा। जिसकी वजह से लोग डार्क नहीं होते हैं। ध्यान से सुनो, डार्क नहीं होंगे, नहीं होंगे। समझ में आया? तो मेलाटोनिन, ध्यान से सुनिए, मेलाटोनिन अगर किसी के बॉडी में बढ़ गया, तो वो किस कलर का हो जाएगा? फेयर कॉम्प्लेक्स, फेयर कॉम्प्लेक्सन हो जाएगा। और अगर मेलाटोनिन कम हो गया, तो मेलानिन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो डार्क हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? जो डार्क होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है सन को झेल जाने का, फेयर वाले के अंदर नहीं होता। बोलो कोई दिक्कत? इसीलिए ज्यादातर जो लोग अंधेरा में ही रहते हैं, सूरज का धूप उनके बॉडी पे नहीं पड़ता, वो गोरे गोरे हो जाते हैं। वो क्या होता है? गोरे हो जाते हैं। गॉट इट? जी सर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या है, समझ में आ गया? बताओ। पिगमेंटेशन का समझ में आया? जो लोग धूप नहीं खाते हैं ना, वो काले, वो सफेद हो जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। नहीं इसके है। अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो भाई एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, तो उसी में आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल बैलेंस को भी एक कंट्रोल करता है फीमेल्स में। ठीक है। इसके अलावा अपना डिफेंस कैपेबिलिटी है ना, डिफेंस कैपेबिलिटी, है ना, हमारे डिफेंस को, इम्यूनिटी को भी इनडायरेक्टली ये क्या करता है? रेगुलेट कर रहा होता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? पीनियल हमारा समाप्त हो गया है। आओ पीनियल को जरा देखेंगे, कुछ दिया है क्या? पोजीशन वजीशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन। देखो, इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स दिस हार्मोन इज रिलेटेड विद मेटाक्रोसिस। ये क्या करते हैं? मेटाक्रोसिस करते हैं भैया, अंधेरे में जाके अलग कलर ले लेते हैं, और सफेद उजाले में जाके अलग कलर ले लेते हैं।
कुछ कुछ एम्फीबियन रेप्टाइल को देखोगे। समझ में आ रहा है अमृणाली? गॉट इट? बताओ। हाँ सर। यस। सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है मैमल्स में, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ पीनियल body up to 7 years, and then it undergoes involution, and at the age of 14 years interstitial tissue crystalline. This is called brain sand and acid. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। ये सब इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये याद होना चाहिए। गॉट इट बच्चों? बताओ। योगेश दादा गॉट इट? हाँ सर। सर ठीक है, आइए हम लोग मिलते हैं दूसरे ग्लैंड के साथ नेक्स्ट क्लास में।